नमस्कार। आज हम लोग रिटेल फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जब हम रिटेल फार्मेसी को देखते हैं, उनके साइन बोर्ड को चेक करते हैं, तो वहां तीन वर्ड्स आपको कॉमनली लिखी हुई मिल जाती हैं। एक वर्ड है ड्रग स्टोर, दूसरा वर्ड है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और तीसरा वर्ड है फार्मेसी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस मेडिकल शॉप को हम लोग ड्रग स्टोर कहेंगे, किस मेडिकल शॉप को हम लोग केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट कहेंगे और किस मेडिकल शॉप को हम लोग फार्मेसी कहेंगे। इस टॉपिक को हमने इसलिए सेलेक्ट किया, ऐसा महसूस होता है कि जहां पे मेडिकल शॉप है और जो उस ऑनर ने जो ये वर्ड यूज किया ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और फार्मेसी, उनको भी इस बात का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां तक ये भी देखने में आया कि बहुत से ऐसे रिटेल फार्मेसी एसोसिएशन है जिन एसोसिएशन ने अपना नाम रख रखा है, रजिस्टर्ड नाम रखवा रखा है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। वहां पे हम ये नहीं देखते ड्रग स्टोर एसोसिएशन या ड्रग रिटेलर एसोसिएशन या रिटेल शॉप एसोसिएशन या फार्मेसी एसोसिएशन। यूजुअली वर्ड क्या लिखा होता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। तो ऐसा वर्ड क्यों लिखते हैं? यहां तक कि फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी के सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब उस सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एंड बिजनेस मैनेजमेंट या फार्मेसी एंड बिजनेस मैनेजमेंट नहीं रखा गया, नाम रखा गया ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। एक्चुअली में इन वर्ड्स का क्या डिफरेंस है, हम कहां पे ड्रग स्टोर वर्ड यूज करना चाहिए, कहां पे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वर्ड यूज करना चाहिए या कहां पे हमें फार्मेसी वर्ड यूज करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूजुअल सोसाइटी में क्या एक धारणा है कि जो रिटेल सेलर है, हम क्या समझते हैं कि फार्मासिस्ट है वो एक ड्रग सेलर है, एक ड्रग शॉप कीपर है, जबकि ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट, इवन सोसाइटी में यह समझा जाता है कि फार्मासिस्ट एक ग्लोरीफाइड सेलर है। आज हम लोग जानेंगे क्या फार्मासिस्ट एक ग्लोरीफाइड सेलर है या कोई उससे ज्यादा है। चलिए, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम किसे ड्रग स्टोर कहेंगे, किसे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट कहेंगे और किसे हम फार्मेसी कहेंगे। जब हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को स्टडी करते हैं तो वहां पर इन तीनों की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। मीन्स जो मेडिकल शॉप है, ड्रग स्टोर है, उनकी क्वालिटी अलग होंगी, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट होंगे उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी और जो फार्मेसी होंगी उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। सबसे पहले ड्रग स्टोर, किसे हम ड्रग स्टोर कहेंगे? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये बताता है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहां पे क्वालिफाइड पर्सन एंगेज्ड नहीं है और ड्रग का रिटेल हो रहा है, तो हम उस शॉप का नाम देंगे इट इज ए ड्रग स्टोर। उनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, उस रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग वो ड्रग को सेल करेंगे। मीन्स ड्रग स्टोर वैसा मेडिकल शॉप हो गया जिस मेडिकल शॉप में क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल नहीं है। सेकेंड वन इज द केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहां पे क्वालिफाइड पर्संस की सर्विसेज इंगेज की गई हैं, जहां क्वालिफाइड पर्संस अवेलेबल हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड पर्संस ड्रग्स की कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, वो सिर्फ ड्रग को डिस्पेंस करेंगे, तब हम उस शॉप का नाम देंगे इट इज द केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। अब ये सपोज करिए कि कोई मेडिकल शॉप है और वहां पे फार्मेसी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? फार्मेसी मीन्स क्या हुआ कि ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहां पे क्वालिफाइड पर्सन इंगेज्ड है और वो क्वालिफाइड पर्सन ड्रग की कंपाउंडिंग भी कर रहे हैं और ड्रग की डिस्पेंसिंग भी कर रहे हैं। मीन्स दोनों प्रोसेस वहां पे हो सकती हैं, तब उससे हम लोग क्या कहेंगे इट इज ए फार्मेसी। मीन्स जो रिटेल सेलर है, जो ड्रग रिटेल सेलर है, ड्रग रिटेल सेल की जो शॉप्स हैं, उन शॉप्स का यदि हम नाम देंगे तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज द ड्रग स्टोर, नंबर 2 इज द केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एंड नंबर 3 इज द फार्मेसी। ड्रग स्टोर तो क्या हो गया? एस्टेब्लिशमेंट हैविंग नो क्वालिफाइड पर्संस एंड ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड। नंबर 2 केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट हैविंग qualified establishment having qualified person and these qualified persons are engaged only in dispensing of drug, not in the compounding of drug. और यदि कहीं पे फार्मेसी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट हैव क्वालिफाइड पर्संस engaged in compounding as well as dispensing of drugs. अब प्रश्न ये है
कि क्वालिफाइड पर्सन किसे कहेंगे? कौन पर्सन ऐसा होगा जिसे हम लोग क्वालिफाइड पर्सन कहेंगे? सिंपल, कि जो पर्सन फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, जिस पर्सन को रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हो गई है, जिस पर्सन को रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिए गए हैं, उस पर्सन को क्या कहेंगे? ही इज ए क्वालिफाइड पर्सन फॉर दिस पर्पस ऑफ ड्रग स्टोर केमिस्ट्री।